दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो समाज में आम होते हुए भी अत्यंत गंभीर है। क्या पैसे देकर जिना यानी प्रोस्टिट्यूशन करना जायज है? हम इस सवाल का जवाब सिर्फ इस्लाम से नहीं बल्कि हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म की किताबों से भी जानेंगे। इस्लाम की नजर में जिना और पैसे देकर जिना यानी प्रोस्टिट्यूशन, इस्लाम में जिना को बेहद गंदा और घिनौना गुनाह बताया गया है, चाहे वो पैसे देकर किया जाए या किसी भी रूप में। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह बने इसराइल 17:32, और जिना के करीब भी मत जाओ, निसंदेह यह एक बेहयाई और बहुत बुरा रास्ता है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जिना करता है उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता। यह सही मुस्लिम में दर्ज है। पैसे देकर कोई करे या मुफ्त में, जिना हर हाल में हराम है। हिंदू धर्म में काम वासना को नियंत्रित करना धर्म का हिस्सा माना गया है। वेश्यावृत्ति को अधर्म यानी अधर्म माना गया है। मनुस्मृति यानी मनु का धर्मशास्त्र के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में लिखा है, जो पुरुष वेश्या के पास जाता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है और वह पाप का भागी बनता है। और रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं, काम क्रोध मद लोभ न चारा, धर्म न गावहीं बिनु पुरुष विचारा। इसका मतलब है कि काम, क्रोध, मोह आदि से ग्रसित व्यक्ति धर्म के मार्ग से भटक जाता है। देखिए, हिंदू धर्म में विवाह को धर्म का एक प्रमुख अंग माना गया है, न कि वासना की पूर्ति का साधन। यह एक बहुत ही गहरा विचार है। वैसे ईसाई धर्म में प्रोस्टिट्यूशन को लेकर बाइबल में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि फ्ली फ्रॉम सेक्सुअल इमोरैलिटी यानी कि यौन अनैतिकता से दूर रहो। ईसाई धर्म में भी वेश्यावृत्ति को एक डीप सिन माना गया है, जो आत्मा और शरीर दोनों को दूषित करता है। यह सोचने वाली बात है कि इसे कितना गंभीर अपराध समझा गया है। यहूदी धर्म में वेश्यावृत्ति को लेकर टोरा यानी लेविटिकस 19:29 में कहा गया है, अपनी बेटी को वेश्या बनाकर उसका अपमान मत करो, वरना देश वेश्यावृत्ति की ओर मुड़ जाएगा और उसमें बुराई भर जाएगी। यहूदी धर्म में भी इसे पाप, अनैतिकता और समाज को बिगाड़ने वाला कार्य माना गया है। आधुनिक समाज में वेश्यावृत्ति की बात करें तो कुछ पश्चिमी देश जैसे जर्मनी और नीदरलैंड्स में इसे कानूनन मान्यता मिली है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ कानूनन है, नैतिकता के स्तर पर नहीं। समाज पर इसका असर बहुत गहरा होता है। महिलाओं की इज्जत का हनन होता है, यौन बीमारियां जैसे HIV और STD फैलती हैं, मानव तस्करी जैसी गंभीर समस्याएं सामने आती हैं, और हां, मानसिक बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म सभी इस बात पर सहमत हैं कि पैसे देकर जिना करना न तो नैतिक है, न धार्मिक और न ही इंसानियत के हक में। इसलिए हम सबको अपने समाज और आत्मा की पवित्रता बनाए रखने के लिए इस प्रकार की बुराइयों से दूर रहना चाहिए। आखिर में, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं, आपके विचार में समाज को वेश्यावृत्ति से कैसे बचाया जा सकता है।